बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। उम्मीद है तमाम भाई खैरियत से होंगे। तो आज हमारे पाक जागे हैं माशाल्लाह, आज सब हमारे डेरे पे आए हैं। तो इनसे आपको मिलवाते हैं। आप जानते हैं इनको पहले भी हैं, इनकी आपने वीडियो देखी है। दीना जेलम में इनका बहुत बड़ा फार्म है माशाल्लाह। जेलम डेयरी आज सब दुम्बों का भी माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त शौक़ है इनका। तो और जो गाय का बहुत बड़ा फार्म है इनका माशाल्लाह, अल्लाह पाक उसमें बरकत अता फरमाए, वो भी बहुत बड़ा फार्म है। तो भाई साहब क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक ठाक। पहले तो हम आपके बहुत ज़्यादा मशहूर हैं कि आप वो पंजाबी में कहते हैं कीड़ी के कारण रहन आया। नहीं नहीं, ऐसी शर्मिंदा कर रहे हैं आप, ऐसी बात नहीं है। तो हमारे आप भाई हैं आप। तो जनाब तशरीफ लाए, तो बहुत बहुत शुक्रिया। कैसा लगा तुहानू कसूर आके? माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। और बड़े दिनों से ये आरज़ू थी कि भाई इंशाल्लाह हम लोग नबील भाई को मिलने के लिए जाएंगे। तो अल्लाह पाक ने इसमें आसानी फरमाई और सफ़र भी हमारा बड़ा अच्छा रहा। हम माशाल्लाह तकरीबन फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद तकरीबन 5 बजे घर से निकले और माशाल्लाह तकरीबन 10 बजे हम यहाँ पर पहुँच गए 10 बजे कसूर जेलम पहुँच गए। से। हाँ तो जी अल्लाह पाक ने जो है वो बड़ी आसानी फरमाई सफ़र में भी, और आपसे भी मिलकर बड़ी खुशी हुई। और आपकी मेहमान नवाजी या ना आपके चेहरे से नज़र आ रहा था कि भाई आपकी ये खुशी है जी। और हमें भी इस अल्हम्दुलिल्लाह। बात पे खुशी होती है कि भाई आपने हमें इतने खुलूस से जो है वो वेलकम किया। हाँ जी और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह। हमने आपका माशाल्लाह जो हमें सब जो बड़ी बात थी आने का मकसद यहाँ पर ये था, एक तो नबील भाई से मुलाकात थी। दूसरा हम देखना चाहते थे कि ये इतनी बड़ी बड़ी बातें हमारे पास वहाँ पर करके आए कि भाई आप हमारे पास साइंस सैलेज के लिए। तो हमने कभी जाके छापा मारते हैं और पहले हम जाके सैलेड देखते सैलेड हैं देखते देखते हैं हैं। इनका। तो चलो बल्कि सैलेड की भी बात करते हैं। जी जी तो आपको जानवर भी दिखाते हैं। जी जी हम लोग आज साहब के फार्म पे गए, आपको पता ही है, हमने इनकी वीडियो लगाई। वीडियो क्या लगानी थी, इनका फार्म विज़िट करना था। तो सैलेज के बारे में भी इनसे बात करनी थी, तो दुम्बा के बारे में भी बात करनी थी। हम जब उधर गए तो हमारी तवक्को से ज़्यादा माशाल्लाह इनके पास माल था। मैं तो समझ रहा था कि देसी भेड़ें इन्होंने रखी होंगी, कुछ 10 दुम्बे रखे होंगे। तो चलो चलते हैं देखते हैं। लेकिन माशाल्लाह सैकड़ों की तादाद में वहाँ पे दुम्बे देखे और बड़ा ही दिल खुश हुआ। इन्होंने बड़ी अच्छी फार्मिंग की। तो बाकी बातें इनकी ज़बानी सुनते हैं। आई साहब माशाल्लाह कैसा रहा वो आपका बिज़नेस, थोड़ा सा मेरे दोस्तों को, मेरे फॉलोवर को बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह, अभी हमारा ईद का सीज़न चल रहा है। सबसे पहली बात तो ये कि नबील भाई का शुक्रिया कि ये वहाँ पर ये आए और इनके यूट्यूब के चैनल की वजह से हमें बहुत पजराई मिली। बहुत साथियों ने कॉलें करी, बहुत सारे साथियों ने कॉलें करी। और उन्होंने जो है वो एक तो हमारी हमारी उन्होंने हिम्मत अफजाई भी करी, उससे भी बड़ी माशाल्लाह खुशी हुई माशाल्लाह कि यहाँ पर जो लोग हैं वो नज़र शनास हैंगे, काम को समझते हैं। अगर कोई काम आदमी सही कर रहा है या उसमें काम में उनको कोई अच्छाई नज़र आ रही है तो वो उसकी तारीफ़ करते हैं, उसकी मतलब हिम्मत अफजाई करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आपको जो मैंने पहले कहा था कि काम बहुत अच्छा है, लेकिन काम मेहनत वाला है, काम जो है वो गौर तलब है। जैसे कि मुझे कल एक साथी का फ़ोन आया और वो कहने लगे हाजी साहब हमने आपकी वीडियो देखी, लेकिन हम आपसे जो है वो मशवरा लेना चाहते हैं कि हम मंडी से जानवर लेके आए हैं और उनमें तकरीबन ये बीमारी आ गई, ये बीमारी आ गई, ये बीमारी आ गई। तो उनको मैं ये कहा कि भाई देखें, जब आप मंडी से माल लेके आते हैं तो आप इस बात पर बिल्कुल तैयार रहें कि आपके जो जानवर हैं वो हर तरह की बीमारी को फेस करेंगे। जी जी क्योंकि मंडी के अंदर हर तरह का जानवर आया हुआ, उसके अंदर हर तरह की बीमारी है। तो देखो मेरे भाई, मंडी से जब हमने जानवर लेना है तो आपने एक बात को मद्देनज़र रखना है, जिस तरह हमने रखी। और वो मैंने आपको पहली वीडियो में मेंशन करी कि भाई जब हम मंडी से माल लेके आते थे तो माल को हम गाड़ी में उतारने से पहले उसकी वैक्सीन करते थे। भाई एक जानवर को हम उतारते थे, उसकी वैक्सीन करी, उसके बाद हमने दूसरा जानवर उतारा। तो हमें बहुत सख्त जद्दोजहद करनी पड़ी उनकी बीमारी को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन नामुमकिन बात नहीं है, बिल्कुल मुमकिन बात है और हर काम हो सकता है। बिल्कुल तो जैसे हमारे साथी ने कहा, तो आप लोग ज़हनी तौर पर तैयार रहें। अब उस तरफ आ जाते हैं कि भाई हमारे माल का अल्हम्दुलिल्लाह हमारे माल ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। माशाल्लाह लेकिन दोस्तों एक बात मैं आपको बताऊं, उनको उस हाल में लाने के लिए, उनको पहलवान बनाने के लिए उनके साथ हमने पहलवानों वाला काम किया, उनको कसरत करवाई। अल्हम्दुलिल्लाह कसरत से मतलब ये है कि हमने उनको बेहतरीन खुराक दी, लेकिन उसके साथ बाद उनके से हमने चहलकदमी करवाई। उनके हमने 2-3 घंटे रोज़ाना वॉक करवाई कि उनका खाना हजम हो। साले एक तो मैं बड़ा डर के आज साहब से बात कर रहा हूँ अपने फॉलोअर से। वो मैं इसलिए डरता हूँ कि मेरे फॉलोअर्स ने बहुत ज़्यादा गुस्सा किया कि जब हाजी साहब बात करने लगते हैं तो आप बीच में बोल पड़ते हैं। तो आज मैं इंशाल्लाह ताला इनको बोलूँगा, इनको टोकूंगा नहीं। तो ये खुद ही बताएंगे हाजी साहब आपने ये तरक्की की मंजिल कैसे तय की बड़ी जल्दी दुम्बा फार्मिंग में। ये पहले गिला है मेरे फॉलोअर को कि हाजी साहब ने खुल के बात नहीं की, आपने उनको खुल के बात करने नहीं दी। देखिए भाई दोस्तों, बात यह है कि हमारे मुल्क का अलमिया यही है कि हम खुलकर किसी आदमी को किसी चीज़ के बारे में बताते नहीं हैं।
हम तफसील में जाने की वो नौबत नहीं लाते। जी जी इवन के बाप बेटा जो है आपस में जो उनकी गुफ्तगू हुआ उसमें भी बहुत बड़ा फासला है। जी तो मेरे दोस्तों भाई सिर्फ मेरा मकसद उस टाइम ये था कि आप तक पूरी की पूरी बात पहुँचे और तफसील से बात पहुँचे और स्टेप बाई स्टेप पहुँचे। तो ज़ाहिर बात उसके लिए थोड़ा टाइम तो लगना था। तो शायद मेरे भाई जो इस बात पे वरी थे कि शायद वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन ये बात नहीं है। एक्चुअली बात यह कि अगले तक बात मुकम्मल पहुँचे। अगर बात अधूरी रहेगी तो बात का मजा नहीं आता। जैसे अभी आपने कहा, देखें दुम्बे लाने के बाद देखो मेरे दोस्तों बहुत फ़ायदा हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़ायदा हुआ। और फ़ायदा किस बात का हुआ? हमारी मेहनत का हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह। मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। लेकिन एक बात मैं अभी भी आपको कहता हूँ कि आप जब इन्वेस्टमेंट करें तो आपका मौजूद होना ज़रूरी है। जी फार्म पे। फार्म पे आपका मौजूद होना ज़रूरी है, आपका टाइम देना ज़रूरी है। आप उस चीज़ को ऑब्ज़र्व करेंगे, आप बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि आपके खून पसीने की कमाई लगी हुई है। फिर अगर आपके आगे एम्प्लॉय भी हैं तो आप उनसे काम ले सकते हैं, जी जी आप उनको बता सकते हैं, तो एम्प्लॉय भी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे जी कि भाई इन्हें तो खुद भी काम आता है, ये हमारे मुहताज नहीं है। जी जी तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारे जो जानवर हैं तकरीबन 50% जो है वो सेल हो चुके हैं। माशाल्लाह। जी जी। और अल्हम्दुलिल्लाह जो है बाकी जो 50% है हमारे, अभी जो ईद में भी बहुत टाइम है, तो इंशाल्लाह वो भी ईद से पहले पहले जो है वो सेल हो जाएंगे। और माशाल्लाह हमने उनकी बड़ी मुनासिब कीमत रखी है। लेकिन कुछ साथी कहते हैं भाई आपकी कीमत ज़्यादा है। वो हमारी कीमत ज़्यादा नहीं है, वो जो उसकी लागत जो उस पर आई है, जो उस चीज़ को बनाने के लिए, एक्चुअली वो चीज़ आएगी जो हमारी कास्ट है। तो लेकिन हमने अपना जो प्रॉफिट है वो बिल्कुल ही हमने अधूरा रखा हुआ है। अब जैसे मिसाल के तौर पर, अब जैसे नबील भाई बता रहे थे आज कि भाई हमें एक कंप्लेन आई कि भाई एक फैमिली ने जानवर ख़रीदा और उनका जानवर जो है वो मंडी से आने के बाद बीमार हो गया। जी जी उसकी वजह ये थी कि भाई उसको जब लेके आए घर पे तो उसको अच्छी खुराक डाली गई शौक के लिए, क्योंकि भाई आपने कुर्बानी के लिए ख़रीदा तो आपने उसको दाना भी डाला होगा, आपने उसको फीड भी डाली होगी। तो जी क्या जी हुआ कि उसने पहले कभी फीड खाई नहीं, तो उसको आंतड़ियों का जहर हो गया। जी तो इसलिए मेरे दोस्तों भाइयों हमारे पास ये प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारे जानवर हैं वो सैलेज के ऊपर और फीड के ऊपर पले हुए हैं। वैसे हाजी साहब ज़्यादातर लोग कहते हैं कि जो कुर्बानी के जानवर होते हैं वो हुस्न के पैसे होते हैं। आपके वो दुम्बे ज़्यादा हसीन है, खूबसूरत, इसलिए कुछ महंगे लगते हैं, या लोग कहते हैं थोड़ा महंगा बेच रहे हैं साहब। देखें भाई वो हुआ ये कि सोने पे सुहागा, एक्चुअली असल बात यह है कि वो सोने पे सुहागा हुआ, खूबसूरत भी हो थे और उसके बाद माशाल्लाह वो पले भी बड़े खूबसूरत। तो वो दोनों चीज़ें कंबाइन हो गई। हाँ, लेकिन हम उनकी खूबसूरती के भी पैसे नहीं ले रहे। जी हम नहीं ले रहे, हम सिर्फ़ और सिर्फ जो हमारी कास्ट आई है उसके ऊपर हमने एक हल्का सा प्रॉफिट रखा है और हम वो ले रहे हैं। और मैं आपको अगली बात बताऊँ, ये हमारी जो ये पहली हमारी शिपमेंट थी, हमारी पहला तजर्बा था, हमने इसमें बहुत कुछ लर्न किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा जो दूसरा मकसद है यहाँ पर आने का, वो ये भी नबील भाई के साथ हमने बात करनी है कि किस तरह हमने आगे से अपनी ब्रीड को जो है वो बेहतर तरह से लेकर डेवलप करना है, बेहतर डेवलप करना है। इंशाल्लाह तो मिल के करेंगे। जी जी। आज साहब बुनियादी गुर बता दें, मेरे फॉलोअर्स इंतज़ार में हैं, बुनियादी गुर बता दें, आपने इतनी बड़ी कामयाबी इतनी जल्दी कैसे हासिल कर ली, आपने क्या खुराक खिलाई उनको? जी देखिए भाई उनको हमने दो चीज़ें डाली। एक तो हमने उनको सालिश डाला, जी जी दूसरा हमने उनको वंडा डाला, फीड डाली। जी। ठीक है, लेकिन उसके साथ हमने क्या किया, हमने उसकी टाइमिंग रखी। अच्छा। पहले तो हमने ये कहा कि भाई देखें हम इनको खाली 2 घंटे का टाइम देंगे फीड डालने के बाद, या आप कह लें कि उनको खाना डालने के बाद हम उनको 2 घंटे का टाइम देंगे जी जी कि वो 2 घंटे में अपना खाना ख़त्म करें। ठीक। अब जब उन्होंने खाना ख़त्म नहीं किया तो हमने उनकी जो फीड है वो जो उनका खाना है वो हमने कम कर दिया। हमारा गोल ये था कि 2 घंटे के अंदर ख़त्म करें और उसके बाद इनको 8-10 घंटे मिले खाने को हज़म करने के लिए। ठीक। जो सुबह शाम हमने जो अपनी जो फीड की उनकी रूटीन बनाई वो ये थी कि ये मिनिमम 2 घंटे में इसको फारिग करें और उसके बाद उनको खुल के टाइम मिले कि इस खाने को हज़म करें। जी जी तो माशाल्लाह उससे उनका बड़ा अच्छा रिजल्ट आया। दूसरा, हमने अपने जानवरों को बांधा नहीं, हमने उनको खोल के रखा और उनके लिए जो पानी है वो 24 आवर हमने एक्सेस रखा कि जब भी उनको प्यास लग रही है वो पानी पिएँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीज़ें जो थी ये उनकी ग्रोथ का ज़रिया बनी। भाई साहब जब मैंने आपको टोटल उनको स्टॉल फीडिंग का मशवरा दिया ना, मैंने कहा कि सैलेज और वंडा आपने डालना है जी तो मैंने आपको मशवरा तो इस वजह से दे दिया कि आप अमेरिका में क़याम पज़ीर हैं, अमेरिका में रहते हैं, अमेरिकी शहरी हैं आप, तो आपके पास पैसे हैं, आप अफोर्ड कर सकेंगे। लेकिन मेरे दिल में ख़दशा भी था कि कहीं कास्ट ज़्यादा ना हो जाए। तो माशाल्लाह कैसा लगा आपको? कास्ट वाकया जो है वो एक आम एवरेज इंसान के मुकाबले में वो ज़्यादा थी,
लेकिन अब हम उस टाइम मेरे पास टाइम थोड़ा शॉर्ट था, लेकिन अब हमने उस पर लर्न भी किया। अब जो हमारी अपनी जो ज़मीन है वहाँ पर हम ये चाह रहे हैं कि भाई उसमें हम इनको नेचुरल फीड पे लेके आएँ, जी जी यानी उसमें हर तरह का घास वगैरह हो, इनकी चरागाहें बनाई जाएं और इनको जो है फीड जो है इनकी वो कम कर दी जाए। जी जी उसके बाद हम उस पर देखेंगे कि भाई ये वाकया अपने वज़न को मेंटेन कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो भी हमारा एक एक्सपीरियंस होगा। अगर नहीं करेंगे तो फिर सैलरी पे आएंगे आप? बिल्कुल आएंगे, नहीं सैलरी हम अभी भी उनको देंगे। अच्छा, सैलरी तो नहीं, दे रहे हैं हम? सैलरी हम उनको देंगे, सैलरी भी हम उनको देंगे और हम उनको फीड भी देंगे। जी जी लेकिन जहाँ हम उनको अब 100% दे रहे हैं वहाँ पर उनको लेके आएंगे हम 25% पे। 25%। उसके बाद हम उनको बाकी सारी नेचुरल फीड देंगे जी बिल्कुल जो कि सही। हमारे खेतों की आएगी, घास घास है, उनकी मक्की, चरागाही, हाँ, चरागाहें, उनके बाकायदा हम उनके एक प्रोफेशनल तरीके से उनकी चरागाहें बनाएंगे। नबील भाई की वीडियो देखते हैं तो ये बहुत इनके जो दुम्बे होते हैं ऐसे, इनकी शाइनिंग, इनका जो वजन है वो भी ज़्यादा महसूस होता है। ऐसा मैं 2-3 जानवर आपको दिखाता हूँ। लोग जल्दी कर लेते हैं, थोड़ा सा जानवर छोटा सा लिया तो थोड़ा सा इंतज़ार किया 6 महीने का तो उसको क्रॉस करवा दिया। मैं अभी आपको भेड़ें दिखाता हूँ 2-3, उनकी उम्रें भी बताता हूँ और उनको मैंने अभी क्रॉस नहीं करवाया। इधर ही लेके ये ये दोनों भेड़ें चेक करें माशाल्लाह। ऐसा उधर चले जाए, उधर चले जाए, दूर थोड़ा सा नीचे। ये अभी ऐसा मैंने इनको क्रॉस नहीं करवाया, इनकी उम्रें तकरीबन साल के बराबर हो गई हैं। तो आप देख रहे हैं माशाल्लाह इनकी हाइट शाइट, तो अभी तक मैं इनको क्रॉस नहीं कराया। अच्छा इधर ही रखें, इधर ही रखें। सही, अपने चलो ठीक है, गप शप लाओ और मुझे नहीं लाना। नहीं माशाल्लाह। अच्छा, दूसरा हिसाब ना, ये मैं एक इनके लिए ब्रीडर लेके आया हूँ। ये अभी 6-7 महीने इसकी उम्र है, तो अभी तक ये ना खीरा है, बिल्कुल कच्चा खीरा जिसको बोलते हैं। लेकिन खाना पीना अभी इन्हें शुरू नहीं किया, कर देगा इंशाल्लाह। ये टेक्सला से हम लेके आए हैं इसको। तो बाकी ब्राउन कलर इधर ज़्यादा पसंद किया जाता है, इस वजह से मैंने ब्राउन कलर लेके। नहीं बिल्कुल आपकी भेड़ें देखें देखें, जब भी आपने बात की है ना हाँ जी कि इनको आप ग्रोथ का टाइम दे रहे हैं, जी जी ठीक है ना, ये भी माशाल्लाह जब ये अपना वजन पूरा करेंगी, एक अपने उम्र पे आएंगी, जी जी, और उसके बाद ये जब क्रॉस होंगी फिर इंशाल्लाह ताला ये चीज़ें पैदा करेंगे। और दूसरा इनकी जो अपनी लाइफ वो बढ़ेगी हाँ जी और ये हेल्थी रहेंगी, बिल्कुल, ये सेहतमंद रहेंगी। तो ये बहुत सारे जूस आएंगे। देखें जब माँ सेहतमंद होगी तो बच्चा ऑटोमेटिक सेहतमंद होगा, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये कोई आदमी नहीं देख के कह सकता कि ये अभी तक गबन नहीं हुई, अभी तक क्रॉस नहीं हुई। देखें ये 1 साल की, क्या बात, ठीक है ना। ये खुराक और तवज्जा, ये माल है जो मेहनत मांगता है। फिर ऐसे माल के पैसे भी होते हैं। जी बिल्कुल होते हैं। आखिर पे ऐसा कोई पैगाम आप देना चाहें दुम्बे पाल लोगों के लिए? भाई देखें, पहले कहा कि ये सुन्नत भी है सारे नबियों की। सबसे पहली बात तो ये, जब हम ये काम शुरू करें तो हमारी नीयत ही होनी चाहिए कि भाई देखें ये नबियों की सुन्नत है, हमारे नबी ने भी पाला, दूसरे सारे नबियों की अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नत है। उससे क्या होगा, उससे जो हमारे ये काम है ये इबादत बन जाएगी। सबसे पहले तो हम अपनी नीयत को सही काम इबादत बन जाएगा। जी, हमारा काम जो है वो इबादत बन जाएगा। और जो है हमारा मकसद जो है वो तो ठीक है, रोज़ी कमाना है, उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। जी बिल्कुल। लेकिन ये इबादत बन जाएगी और हमें स्वाब मिलता रहेगा और बड़ा प्रॉफिट बख्श है। लेकिन इसकी जो ज़रूरियात हैं इस काम की वो हमने पूरी करनी है। वो क्या है कि आप जो है अपने किसी एक लोकल डॉक्टर के साथ राब्ते में रहेंगे जब आप अपनी भेड़ें लेके आएँ, और उनको कम से कम 2 माह के बाद, 1 माह के बाद विज़िट करवाएं बिल्कुल, और उनके साथ मशवरा करें और उनसे मशवरा लें कि भाई हमने ये वैक्सीन करवा चुके हैं, अब देखें अब आगे कौन सी बीमारी आने वाली है, उसकी कौन सी वैक्सीन है। और दोस्तों एक बात आपको एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात करें कि वैक्सीन लगाने के बाद उसको तकरीबन 15 से 20 दिन का टाइम चाहिए। तो जब बीमारी आ गई और आपने वैक्सीन लगाई तो वैक्सीन काम नहीं करेगी। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। और डिवर्मिंग का भी ख्याल रखें, 3 माह बाद डिवर्मिंग ज़रूर करवाएं। हमारा कसूर शहर आपको कैसा लगा जी? माशाल्लाह जी बहुत खूबसूरत। और आपने प्रॉमिस किया है कि भाई आप हमें कसूर शहर का फालूदा खिलाएंगे, तो इंशाल्लाह हमें इंतजार है इस बात का। इंशाल्लाह ये हम फलूदा ज़रूर खाएंगे। और साइलेज के मतलब भाई साहब आए हैं हमारे पास, ज़्यादा जो इनका मसला है वो साइलेज का है, क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा जानवर हैं। तो ये भी चाह रहे हैं कि हमारा भी कुछ फ़ायदा हो जाए तो इनका भी कुछ फ़ायदा हो जाए। तो हमारा ये बात करने का मकसद भी यह है कि दूसरे दोस्तों का भी कुछ फ़ायदा हो जाए। इंशाल्लाह ताला हम लोगों को सैलरी देते हैं
और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा सैलरी देते हैं। अगर किसी बंदे को सैलरी चाहिए तो खुद भी आके इधर आके जॉब करवा के ले जा सकते हैं। बेशक आई साहब आए हैं, माशाल्लाह इन्होंने देखा है, इनका मक्की देख के दिल खुश हुआ है। क्यों जी आई साहब? बेशक। और देखें जी, सबसे पहली बात यह कि नबील भाई कहते थे कि भाई देखें आप आएँ और ये मक्की का शहर है, जी। इसमें कोई शक नहीं। आप ये देख लें कि मेरे चारों तरफ फिर जो मक्की मक्की है। मक्की मक्का जो आप सिर्फ नज़र मारें चारों तरफ, हम बीच में खड़े हैं और इसमें दिखा सिर्फ देंगे। एक पैली का जो है वो फ़र्क है। बिल्कुल मक्की तो ये और बेहतरीन मक है, इसमें जी। कोई शक नहीं। तो जिस साथी को भी सैलरी चाहिए वो अल्हम्दुलिल्लाह अपने किसी एम्प्लॉइज़ को या खुद आके भाई के पास बिल्कुल विजिट इधर करें, भेजे। ख़रीदने से पहले विजिट करें और उसके बाद भाई के साथ बैठ के बात करें और इंशाल्लाह या अपनी मक्की को तसल्ली बख्श मक्की वो लेके जाए। लो सैलरी ये लेके जाए। मेरे जितने फॉलोअर हैं उनको अभी गिला नहीं होना चाहिए, मैं बड़ा कम बोल रहा हूँ, आई साहब ज़्यादा बात करते रहे हैं। अगर फिर भी किसी का कोई सवाल हो आई साहब से तो व्हाट्सएप पे भी बात कर सकते हैं, ताबेदार। कमेंट पे से भी पूछ सकते हैं। बेशक। आई साहब हर वक्त ताबेदार हैं इंशाल्लाह ताला जानवरों के वाले से। भाई साहब का नंबर भी देंगे आप? और आई साहब का नंबर, आई साहब अपना नंबर खुद बता दें। जी 0300 54 50 427। 0300 54 50 427, 0300 80 43 013, ये मेरा नंबर है। चलो हम जानवरों के हवाले से आपके खिदमतगार हैं, ताबेदार हैं। रात को 2 बजे भी कॉल करें तो हम इंशाल्लाह ताला आपके पाबंद हैं सुनने के। बहुत बहुत शुक्रिया।